नमस्कार दोस्तों, मैं जेके राय प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विषय सीडीपी प्रैक्टिस सेट 2025 रीट एग्जाम। टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। प्रश्न नंबर पहला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को किस संस्था द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी एनसीटी, ऑप्शन डी सीबीएसई। जी, सारे लोग उत्तर कीजिए। बहुत अच्छे। यस यस यस। जी, ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस, ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एनसीईआरटी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बच्चों की सोच को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी शिक्षा प्रणाली को ज्ञानात्मक बनाना, ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। जी, सारे लोगों को उत्तर आना चाहिए। जी, बहुत अच्छे। यस यस यस, बहुत हाँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है जी। यस, हाँ, यस, बहुत अच्छे। यस यस यस, हाँ जी। हाँ, 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर दीजिए आप सभी लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एनसीएफ 2005 में बच्चों के बारे में कौन सा दृष्टिकोण लिया गया है? ऑप्शन ए बच्चों को केवल सुशासन सिखाना, ऑप्शन बी बच्चों को प्रत्येक विचार में स्वतंत्रता देनी चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को कड़ी सजा देनी चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों को केवल उनकी उम्र के हिसाब से ज्ञान दिया जाए। जी, क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से। यस यस, सभी लोगों को बताना चाहिए। यस यस, हाँ जी। और थोड़ा टाइम निकाल दे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने जितने भी तुम्हारे साथी मिलने वाले हैं, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शेयर कर दीजिए क्लास को। जी, चाहे टीचिंग की किसी भी टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। यस, हाँ जी। और हमारा जो चैनल है प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है जी। यस, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इसका उत्तर दीजिए सारे लोग मिलकर के। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को प्रत्येक विचार में स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है जी। यस, बी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए? ऑप्शन ए केवल शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन बी केवल किताबों से संबंधित ज्ञान, ऑप्शन सी बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्रशिक्षण, ऑप्शन डी बच्चों को रचनात्मकता के बारे में सिखाना। जी, सारे लोगों को बताना चाहिए। बहुत अच्छे। यस यस, और क्लास को लाइक कर दीजिए सारे लोग मिलकर के। जी, हाँ, सारे लोग अपना अपना जो लाइक वाला बटन है, तो जी उसको दबा दीजिए। यस, यस यस, हाँ, थम्स अप कर दीजिए। ठीक है जी। यस, बहुत अच्छे। जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर कीजिए आप सभी लोग। बहुत अच्छे। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हो, शाबाश। यस यस,
शाबाश मेरे भाई बहनों एंड भविष्य के शिक्षकों। जी ओके जी, यस बहुत अच्छे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्रशिक्षण। ठीक है जी, यस आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, एनसीएफ 2005 में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए? जी, एनसीएफ 2005 में बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल रटना। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी, किताबों तक सीमित रखना। जी, सारे लोग उत्तर आना चाहिए बहुत। जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाँ जी, पूरा सिलेबस तो एनसीएफ पे ही आगे पीछे घूमता है एमसीएफ के। ठीक है जी, यस तो एनसीएफ को अच्छे से पढ़ना है। जी, यस 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे वाह भाई वाह, मौज कर दी भैया आपने तो। भाई बहनों आपने तो मौज कर दी, बहुत अच्छे। अरे वाह सुपर, यस यस यस। जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। यस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा। ठीक है जी, यस आगे चलते हैं। सुपर फास्ट चल रहे हैं। ठीक है जी, यस ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। ठीक है जी, यस रिवाइज हो जाए। प्रश्न नंबर 6, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी गई है? जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गतिविधियां। हाँ, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियां। ऑप्शन बी, शिक्षक का व्यक्तिगत अनुभव। ऑप्शन सी, बच्चों की सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकता। ऑप्शन डी, केवल सरकारी निर्देश। जी, सारे लोग उत्तर कीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। यस यस यस, वाह भाई वाह, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। अरे वाह भाई, सभी का ठीक आ रहा है, सभी का बहुत अच्छे। यस यस जी जी, यस 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकता। ठीक है जी, यस बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को शिक्षा में समावेशिता का क्या अर्थ है? जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को शिक्षा में समावेशिता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, सिर्फ उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन बी, केवल विशेष बच्चों के लिए शिक्षा देना। ऑप्शन सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन डी, केवल आर्थिक रूप से सक्षम बच्चों को शिक्षा देना। जी, सारे लोग उत्तर कीजिए, सारे लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। मौज कर दी भी आपने तो, मौज कर दी। यस यस यस, ओके ओके जी, हाँ जी बहुत अच्छे। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है जी, यस आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा के कौन से पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है? जी, ऑप्शन ए, मानसिक विकास। ऑप्शन बी, शारीरिक विकास। ऑप्शन सी, संपूर्ण विकास, शारीरिक मानसिक और सामाजिक। ऑप्शन डी, केवल मानसिक और बौद्धिक विकास। जी, सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए, सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हो सभी का उत्तर आना चाहिए। ओके जी, बहुत अच्छे। यस यस यस, शाबाश, मौज कर दी आपने तो बहुत। जी, यस यस, शाबाश।
शाबाश मेरे भविष्य के शिक्षकों एंड शेर श्रेणियों। जी बहुत अच्छे कर रहे हो आप। यस बहुत अच्छे कर रहे हो। जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा। यस यस। तो इसका सही उत्तर कीजिए आप सभी लोग। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है जी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि भाई एनसीएफ है ये, एनसीएफ बच्चों को ज्यादा महत्व देती है। ठीक है जी, यस टीचरों से ज्यादा, बहुत ज्यादा बच्चों को महत्व देती है। ओके यस, तो थोड़ा सोच के समझ के उत्तर देना है। ओके यस। प्रश्न नंबर 9, एनसीएफ 2005 में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जी एनसीएफ 2005 में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों की कठिनाई का आकलन करना। ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमता और सीखने की प्रक्रिया को समझाना। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा परिणाम को ध्यान में रखना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल अंक आधारित मूल्यांकन देना। जी यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सही जा रहे हो। वाह भाई वाह, मौज कर दी भैया आपने तो। यस शाबाश। यस यस यस। जी बिल्कुल। एनसीएफ 2005 में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जी जी हाँ जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमता और सीखने की प्रक्रिया को समझना। ठीक है जी, यस यस यस। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को गणित सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जी बच्चों को गणित सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए, उन्हें केवल सूत्र याद कराना। ऑप्शन बी, उन्हें खेलों और गतिविधियों के माध्यम से गणित से समझाना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल समस्या हल करने के लिए कहना। ऑप्शन डी, बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए समय देना। जी सभी लोग अपना उत्तर दीजिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यस 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 ओके। हाँ सारे लोग क्लास को लाइक जरूर कर दो। ठीक है जी, यस यस यस। हाँ जी हाँ, इसका सही उत्तर दीजिए सारे लोग मिलकर के। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेलों और गतिविधियों के माध्यम से गणित समझाना, है ना, खेलों और गतिविधियों के माध्यम से गणित को समझाना। यस ठीक है जी, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10, ओ सॉरी 10 हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 11, एनसीएफ 2005 के अनुसार सक्षम शिक्षा का क्या मतलब है? जी एनसीएफ 2005 के अनुसार सक्षम शिक्षा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रखना। ऑप्शन बी, बच्चों को अपनी सोच और कार्य में स्वतंत्रता देना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल एक ही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन डी, बच्चों को मात्र अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। जी सारे लोगों को उत्तर आना चाहिए। जी यस 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 यस। हाँ जी हाँ बहुत अच्छे आए, हाँ जी जी बहुत अच्छे, हाँ अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसमें। एनसीएफ पूरा आपका सिलेबस इसके आसपास घूमता है। ठीक है जी, एनसीएफ के हाँ आसपास। ठीक है जी, यस यस बहुत अच्छा। जी हाँ जी, तो इसका सही उत्तर कीजिए सारे लोग मिलकर के। जी अपना अपना उत्तर, हाँ किसी की चीटिंग नहीं करना है, किसी का देख के नहीं करना है, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है वही उत्तर देना है। ओके, ताकि आपको आपके क्या नाम है, कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जाए। ठीक है जी, यस 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 बहुत अच्छा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को अपनी सोच और कार्यों में स्वतंत्रता देना। ठीक है जी, जब बच्चे को सोच और उसके कार्य में स्वतंत्रता दोगे तब वो और अच्छा करेगा। ठीक है जी, यस नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण में
बच्चों के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जी, एनसीईआरटी 2005 में या एनसीईआरटी 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण में बच्चों के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जी, ऑप्शन ए केवल वाचन और लेखन का अभ्यास, ऑप्शन बी केवल शब्दावली पर ध्यान देना, ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और संवाद कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी सिर्फ लिखित परीक्षा का ध्यान करना। जी, सिर्फ लिखित परीक्षा का ध्यान रखना। यस, तो सही उत्तर देना है सभी लोगों को। हाँ जी, सभी लोगों को अच्छा, हाँ, अपना दिमाग से जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है वही उत्तर देना। ठीक है जी, यस, थोड़ा समझ के। जी, एनसीएफ को ध्यान में रखना, ठीक है ना जी। बच्चे को ध्यान में रखना है, बच्चे को कोई हानि ना पहुंचे। बच्चा सब पूरे एनसीएफ में बच्चा सर्वोपरि है, ठीक है जी। बच्चे से बड़ा कोई भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, ठीक है जी इसमें। यस, हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण में बच्चों के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जी, ऑप्शन ए वाचन और लेखन का अभ्यास, ऑप्शन बी केवल शब्दावली पर ध्यान देना, ऑप्शन सी बच्चों की अभिव्यक्ति और संवाद कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी सिर्फ लिखित परीक्षा का ध्यान रखना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और संवाद कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा में रचनात्मकता का क्या महत्व है? जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा में रचनात्मकता का क्या महत्व है? ऑप्शन ए बच्चों को किताबों के बाहर सोचने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी बच्चों को सिर्फ अपनी किताबों से बाहर काम करने के लिए उत्साहित करना, ऑप्शन सी बच्चों को सिर्फ विद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित रखना, ऑप्शन डी बच्चों को केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। जी, सभी लोग उत्तर करना है, सभी लोग उत्तर करना है जी, सारे लोगों को उत्तर करना है जी। हाँ जी, यस यस यस, जी यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को किताबों के बाहर सोचने के लिए प्रेरित करना। ठीक है जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भावात्मक पक्ष को समझने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए क्योंकि यह केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, ऑप्शन बी क्योंकि इससे बच्चों की समग्र शिक्षा में मदद मिलती है, ऑप्शन सी क्योंकि बच्चों को केवल मानसिक दबाव डालने की जरूरत है, ऑप्शन डी क्योंकि यह बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करता है। जी, सारे लोग उत्तर को अच्छे से, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है तब उत्तर देना है। ठीक है जी, यस जी, समझ के उत्तर देना। ओके जी, बहुत अच्छे। जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भावात्मक पक्ष को समझने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इससे बच्चों की समग्र शिक्षा में मदद मिलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए एकल दृष्टिकोण, ऑप्शन बी कई प्रकार के दृष्टिकोण और विधियों का प्रयोग, ऑप्शन सी केवल एक विधि से, ऑप्शन डी बच्चों को केवल पाठ्यक्रम की किताबों से शिक्षा देना। जी, यस यस, बहुत अच्छे। जी, हाँ जी, जी बहुत अच्छे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कई प्रकार के दृष्टिकोण और विधियों का प्रयोग। ठीक है जी,
जब विविध तरीकों की विधियों का इस्तेमाल किया जाएगा तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। एक से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे से, किसी से समझ में जरूर आएगा। ठीक है जी, यस, ओके, हाँ जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों की शिक्षा में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल चर्चा के माध्यम से। ऑप्शन बी, बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर। ऑप्शन सी, केवल किताबों में सिखाकर। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल सख्त नियमों का पालन करवाकर। जी, सभी लोगों को उतराना चाहिए। जी, सभी लोगों को उतराना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यस यस यस, जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों की शिक्षा में नैतिक मूल्यों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को सिर्फ ज्ञान देना। ऑप्शन बी, बच्चों को उनके अनुभवों और सोच के आधार पर मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल अनुशासन सिखाना। ऑप्शन डी, बच्चों को निरंतर सजा देना। जी, सारे लोगों तक कीजिए, बहुत अच्छे, यस, शाबाश शाबाश, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मौज कर दी भैया, मौज कर दी भाई बहनों, मौज कर दी आपने तो, यस, हाँ जी, जी बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को उनके अनुभवों और सोच के आधार पर मार्गदर्शन करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण में किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल समस्या समाधान के तरीके। ऑप्शन बी, सिर्फ थ्योरी पढ़ाना। ऑप्शन सी, केवल याद करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, गतिविधियों और सोचने की क्षमता का विकास। जी, बहुत अच्छे, यस, मैं आपको इतना टाइम देता हूं ताकि आप अपना उत्तर कर सकें। ठीक है जी, हाँ जी, जी, क्योंकि मैं, हाँ जी, ये लेंदी सवाल है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है जी, यस, क्योंकि आपका टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, यस, हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, यस यस यस, जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिविधियों और सोचने की क्षमता का विकास। ठीक है जी, हाँ जी, तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, एनसीईआरटी 2005 में विज्ञान शिक्षा के बारे में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, बच्चों को सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देना। ऑप्शन बी, बच्चों को प्रयोग और अन्वेषण के माध्यम से विज्ञान समझाना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल शैक्षिक परीक्षाओं के लिए विज्ञान पढ़ाना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल विज्ञान की थ्योरी पढ़ाना। जी, सभी लोगों को उतराना चाहिए, सारे लोगों का उतराना चाहिए। ठीक है जी, यस, ओके, हाँ जी, बहुत अच्छे जाए, बहुत अच्छे, यस यस यस, हाँ जी, जी बिल्कुल। एनसीईआरटी 2005 में विज्ञान शिक्षा के बारे में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, बच्चों को सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देना। ऑप्शन बी, बच्चों को प्रयोग और अन्वेषण के माध्यम से विज्ञान समझाना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल शैक्षिक परीक्षाओं के लिए विज्ञान पढ़ाना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल विज्ञान की थ्योरी पढ़ाना। जी, उत्तर देना है समझ के, सोच के। ठीक है जी, यस, जी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उच्च लेवल का हो जाए। ठीक है जी, आपका विश्वास कहे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओके, यस, जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को प्रयोग और अन्वेषण के माध्यम से विज्ञान समझाना।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षा में समावेशिता का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, बच्चों को सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा देना। ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा देना। ऑप्शन सी, बच्चों को समान अवसर देना, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। ऑप्शन डी, केवल बच्चों को उनकी कक्षा के हिसाब से शिक्षा देना। जी जी, बहुत अच्छे। यस यस यस। जी हाँ जी। हम्म। जी बिल्कुल, थोड़ा समझ के देना है, समझ के उत्तर देना है। ठीक है जी, इसमें डाउट हो रहा है लोगों को। हाँ जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को समान अवसर देना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, सिर्फ ज्ञान का प्रसार। ऑप्शन बी, सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन सी, बच्चों को सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल एक निश्चित क्षेत्र में प्रशिक्षित करना। जी, सभी लोगों को उतराना चाहिए, सारे लोगों का उतराना चाहिए। जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यस यस यस, शाबाश शाबाश। हम्म। जी बिल्कुल। ओके। हाँ जी। हाँ, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, सामाजिक समरसता और व्यक्तिगत विकास। ठीक है जी। हाँ, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, एनसीईआरटी 2005 में बच्चों के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? ऑप्शन ए, बच्चों को सिर्फ गिनती और भाषा सिखाना। ऑप्शन बी, बच्चों को आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल अनुशासन दिखा सिखाना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल पुस्तकें पढ़ाने की ओर अग्रसर करना। जी, सारे लोग उत्तर दीजिए, समझ करके उत्तर दीजिए। और ऐसी ऐसा पाठचर्या है जिसका सारे उत्तर आपको आते हैं, और प्रश्न आते ही यस सीधे टिक कर देना उत्तर पे। ठीक है जी। यस, क्योंकि एनसीएफ, हाँ, हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है, हमारे एनवायरमेंटल से, हमारे आसपास से जुड़ी हुई है। ठीक है जी। यस जी। यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाना। ठीक है जी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, एनसीईआरटी 2005 में बच्चों के लिए शिक्षा को कैसे व्यक्तिगत या व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक बताया गया है? जी, एनसीईआरटी 2005 में बच्चों के लिए शिक्षा को कैसे व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक बताया गया है? ऑप्शन ए, बच्चों को कठिन अनुशासन में रखना। ऑप्शन बी, बच्चों के व्यक्तित्व और सोच को पहचान कर उसे पढ़ाना या बढ़ाना या बढ़ावा देना। जी। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल औपचारिक शिक्षा देना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल परीक्षा आधारित शिक्षा देना। जी, सभी लोगों को बताना चाहिए। बहुत अच्छे। जी, सभी लोगों को बताना चाहिए। यस यस यस। जी हाँ जी, बच्चों को कठिन अनुशासन में रखना, बच्चों के व्यक्तित्व और सोच को पहचान कर उससे बढ़ावा देना, बच्चों को केवल औपचारिक शिक्षा देना, बच्चों को केवल परीक्षा आधारित शिक्षा देना। जी जी, बहुत अच्छे। यस यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के व्यक्तित्व और सोच को पहचान कर उसे बढ़ावा देना। ठीक है जी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, एनसीएफ 2025, हाँ, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को सिर्फ ज्ञान देना।
ऑप्शन बी, बच्चों को उनके अनुभवों और सोच के आधार पर मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल अनुशासन सिखाना। ऑप्शन डी, बच्चों को निरंतर सजा देना। जी जी, सारे लोग उत्तर कीजिए। बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया ये। हाँ जी, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी जी बिल्कुल, सभी का ठीक आ रहा है, सभी का। जी ओके ओके। एनसीएफ 5 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को उनके अनुभवों और सोच के आधार पर मार्गदर्शन करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को समग्र शिक्षा कैसे मिल सकती है? ऑप्शन ए, शैक्षिक किताबों द्वारा। ऑप्शन बी, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन सी, केवल ऑनलाइन शिक्षा द्वारा। ऑप्शन डी, केवल विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से। जी, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को समग्र शिक्षा कैसे मिल सकती है? इसका सही उत्तर दीजिए आप सारे लोग। हाँ, प्रश्न का नंबर डाल के ABCD लिख दिया करो, ताकि हमें कंफर्म हो जाए। आप आगे पीछे भी उत्तर देते रहते हो, ठीक है जी। हाँ, तो प्रश्न का नंबर डाल के ABCD जो भी तुम्हारा उत्तर है वो दिया करो, ठीक है जी। यस, और तुरंत दिया करो, ठीक है। यस जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। ठीक है जी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को बच्चों के मानसिक विकास में कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को मानसिक दबाव डालना चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को रचनात्मक सोच और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल अनुशासन में रखना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल विषय ज्ञान देना चाहिए। जी, सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए, सारे लोगों का उत्तर आना चाहिए। बहुत अच्छे, यस यस यस। हाँ जी जी, गुड, शाबाश शाबाश। हम्म, शाबाश मेरे भाई बहनों, शाबाश। यस, हाँ जी। अरे आपसे रीट गया, जो भी मेन एग्जाम होगा वो भी नहीं छूटने वाला, ठीक है जी, क्योंकि आप शेर एंड शेरनियो हो, ठीक है जी। यस जी बिल्कुल। यस जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को रचनात्मक सोच और स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, एनसीएफ 2005 में बच्चों को शिक्षा के कौन से पहलू पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है? ऑप्शन ए, बच्चों की सामाजिक स्थिति। ऑप्शन बी, बच्चों के व्यक्तिगत और मानसिक विकास। ऑप्शन सी, बच्चों के खेल और कौशल। ऑप्शन डी, बच्चों के शारीरिक विकास। जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस जी, गुड। हाँ जी। एनसीएफ 2005 में बच्चों को शिक्षा के कौन से पहलू पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की व्यक्तिगत और मानसिक विकास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, एनसीएफ 2005 के अनुसार समग्र शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को केवल बौद्धिक शिक्षा देना। ऑप्शन बी, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल बच्चों को केवल खेलों पर केंद्रित रखना या केंद्रित करना। ऑप्शन डी, बच्चों को केवल एक ही दिशा में शिक्षा देना।
जी जी, कोई बात नहीं है। यस। हाँ जी। हम्म। जी बिल्कुल। यस यस यस। हाँ जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार समग्र शिक्षा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना। ठीक है जी। यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को क्यों महत्व दिया गया है? जी। ऑप्शन ए, इससे बच्चों का रचनात्मक विकास होता है। ऑप्शन बी, इससे बच्चों को विशेष विषय में गहरी समझ होती है। ऑप्शन सी, इससे बच्चों का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी एक बार और पढ़ देता हूं जी। इससे बच्चों का रचनात्मक विकास होता है। ऑप्शन बी, इससे बच्चों को विषय में गहरी समझ होती है। ऑप्शन सी, इससे बच्चों का ज्ञान केवल केवल किताबों तक सीमित नहीं रहता। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी जी, 2005 के अनुसार शिक्षा में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को क्यों महत्व दिया गया है? हम्म। जी हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे वाह भाई वाह। यस यस यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। इसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है जी, मैं पढ़ देता हूं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा को समावेशी कैसे बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए, बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षा देना। ऑप्शन सी, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी लोग आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और कैसी लगी हमारी क्लास, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के देना है। ठीक है जी। हाँ, और कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हो। ठीक है जी। यस, कोई भी आपका व्यक्तिगत सजेशन है वो भी दे सकते हो, मैं उस पर जी जी मंथन करूंगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। यस यस यस, शाबाश शाबाश। जी हाँ, हाँ जी, क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है, और इस सवाल का जवाब दे के जाना। ठीक है जी। हाँ जी, तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।